नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सीजीपीएससी में। सीजीपीएससी मेंस के पेपर 7 के भाग 1 में छत्तीसगढ़ से संबंधित विविध अधिनियम के अंतर्गत आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के बारे में। सीजीपीएससी मेंस की दृष्टि से यह अधिनियम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दैनिक जीवन में भी हमें इस अधिनियम के बारे में जानना चाहिए और ऐसी कुरीतियों को दूर करने में एक सजग भूमिका हमें निभाना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि पुराने समय से ही हमारे प्रदेश में जादू टोना, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र जैसी कुरीतियाँ जो है व्याप्त हैं। ओके, और इतना ही नहीं, ये जो टोनही हैं, टोनही के नाम से समाज के जो वंचित वर्ग हैं, विशेषकर महिलाओं का जो अकेली रहती हैं, उनका टारगेट किया जाता है और टारगेट करके इतना प्रताड़ित किया जाता है शारीरिक और मानसिक रूप से कि ये महिलाएं अपनी आत्महत्या तक कर लेती हैं, गांव छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। ठीक, जादू टोना के भय के कारण समाज में अविकसित, शोषित और दमित होकर रह गई हैं महिलाएं जो है। ठीक, टोनही के नाम पर छत्तीसगढ़ में हत्याएं हो रही हैं। इन सब घटनाओं को देखते हुए हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने विधायिका को निर्देश दिया कि इस संबंध में आप कानून बनाइए और विधायिका ने छत्तीसगढ़ की इस संबंध में कानून बनाए और इसका नाम रखा छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अधिनियम को। इस अधिनियम को 30 सितंबर 2005 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है। इसमें कुल 16 धाराएं हैं। ओके, धारा 1 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम एवं विस्तार बतलाता है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। वहीं धारा 2 की 1 में टोनही शब्द को परिभाषित किया गया है। टोनही किसे कहते हैं? 30 शब्द में डायरेक्ट पीएससी के क्वेश्चन आ सकता है। टोनही किसे कहते हैं? तो देखिए डायरेक्ट परिभाषा यहाँ, टोनही से अभिप्रेत उस व्यक्ति से है जिसे किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा निर्देशित किया जाए कि वह किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों या समाज या पशु या जीवित जंतुओं को काला जादू, बुरी नज़र या किसी अन्य रीति से हानि पहुंचाएगा या हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है। यहाँ टोनही को डायन, टोनहा या किसी अन्य नाम से भी जाना जाता हो। समझ में आया टोनही किसे कहते हैं? यानी टोनही से अभिप्रेत उस व्यक्ति से है। व्यक्ति मतलब वह पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। ठीक है, टोनही से अभिप्रेत उस व्यक्ति से है जिसे किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा निर्देशित करके यह कहा जाए कि ये जो व्यक्ति है वह पशु को या किसी व्यक्ति को या समाज को, ठीक है, या किसी जीवित जंतु को तंत्र मंत्र, जादू टोना या बुरी नज़र के द्वारा जो है या किसी अन्य रीति से हानि पहुंचा सकता है। यहाँ टोनही के लिए डायन, टोनहा या किसी अन्य नाम का उपयोग किया जा सकता है। ओके, तो टोनही समझ में आ गया। अब चलिए जानते हैं कि ओझा किसे कहते हैं। ओझा, ओझा की परिभाषा इस अधिनियम के धारा 2 में दिया गया है कि ओझा से अभिप्रेरित उस व्यक्ति से है जो यह दावा करता हो कि उसमें झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, टोटका अथवा अन्य साधनों के द्वारा टोनही द्वारा प्रभावित किसी अन्य व्यक्ति को नियंत्रित, उपचारित अथवा शक्तिहीन करने की क्षमता रखता है। समझ में आया? ओझा किसे कहेंगे? ओझा उस व्यक्ति को कहेंगे जो यह दावा करता है कि टोनही के द्वारा प्रभावित यदि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, टोनही के द्वारा इसमें ये प्रभावित है, मतलब इसमें काला जादू कोई कर दिए हैं, तो ओझा यह दावा करता है कि मैं जो है तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक के द्वारा या किसी अन्य रीति के द्वारा इसको ठीक कर दूंगा। ये दावा करता है, इसी को बोलते हैं ओझा। ओके, तो ओझा की समझ में आ गया।
अब देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत दंड संबंधी क्या प्रावधान है। देखिएगा धारा 4 में टोनही की पहचान के लिए 3 साल तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। अर्थात इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को टोनही के रूप में पहचान अपने किसी कार्य के द्वारा, शब्द के द्वारा, भाव भंगिमा या व्यवहार से टोनही की पहचान करेगा तो यह एक अपराध है। अर्थात आप टोनही की पहचान नहीं कर सकते, यदि आप करते हो तो वह एक अपराध है और इस अपराध के लिए 3 साल तक का कारावास या जुर्माना हो सकता है। क्लियर। धारा 5 देखिए, धारा 5 प्रताड़ना के लिए दंड है। अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य में अब किसी व्यक्ति को टोनही के रूप में पहचान करके किसी प्रकार से यदि शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हो या नुकसान पहुंचाते हो तो यह एक अपराध होगा और इसके लिए 5 साल तक का कारावास या जुर्माना हो सकता है। ओके। अब देखिए धारा 6। धारा 6 देखिए, धारा 6 कहता है अभिकथित उपचार के लिए दंड। अर्थात जो कोई व्यक्ति, ठीक है, टोनही के रूप में पहचान किए गए या टोनही द्वारा प्रभावित किए गए व्यक्ति, पशु, जीवित वस्तु, ठीक है, पर ओझा के रूप में यदि झाड़ फूंक या तंत्र मंत्र का उपयोग करके उसे ठीक करने का दावा करता है, अर्थात ओझा, तो ओझा के लिए भी 5 साल तक का कारावास या जुर्माने का प्रावधान है। वहीं धारा 7 में टोनही होने का दावा करने के लिए दंड 1 वर्ष तक का कारावास है। अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य में कोई भी व्यक्ति यह दावा करता है कि वह किसी प्रकार से काला जादू, बुरी नज़र या किसी अन्य रीति से किसी व्यक्ति, पशु अथवा जीवित जंतु को क्षति पहुंचाने की शक्ति रखता है, इस प्रकार के यदि कोई दावा करता है तो उसे भी 1 साल का सजा होगा या जुर्माना होगा या दोनों हो सकता है। धारा 8 देखिए कि अपराध कारित या प्रयास करने हेतु दंड। यदि उपरोक्त में से किसी भी प्रकार का अपराध कोई व्यक्ति करने की कोशिश करता है तो उसे वही दंड होगा जो उस अपराध के लिए है। ओके, तो आपने ये जो दंड है इसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक, कि आप किसी भी रूप में यदि टोनी की पहचान करते हो, उसको ठीक करने की कोशिश करते हो या ओझा के रूप में कोई दावा करता है तो आपको इस प्रकार से दंड का भागीदारी होना पड़ेगा। धारा 9 जो है, इस प्रकार के जो मामले हैं उसका विचार जो है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। वही धारा 10 के तहत ये जो उपरोक्त अपराध है वह संज्ञेय और गैर जमानती होगा। धारा 13 में मुआवजे का आदेश का प्रावधान है। अर्थात जिस न्यायालय में इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को कारावास की सजा के साथ साथ यदि जुर्माना हुआ है तो न्यायालय जो है जुर्माने की पूरी राशि या उस राशि का कोई अंश जो है उस जो पीड़ित व्यक्ति है, जो व्यथित व्यक्ति है, उसको क्षतिपूर्ति के रूप में दिला सकती है। क्लियर है। धारा 15 सद्भावना में की गई कार्यवाही का संरक्षण है। वही धारा 16 जो है नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। ओके, तो ये है पूरा टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के बारे में। यदि संक्षेप में कहूँ तो यह अधिनियम के तहत कुल 16 धाराएं हैं। इसके अंतर्गत टोनही और ओझा को परिभाषित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी की टोनही के रूप में पहचान करता है, उसका उपचार करता है अथवा इस प्रकार का प्रयास भी करता है तो 3 से 5 साल तक की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। क्लियर है। तो ये है आपका टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इस अधिनियम का प्रभाव क्या हुआ समाज पे कि महिलाओं को टोनही के नाम पर जो प्रताड़ित होता था वह बहुत हद तक कम हो गई है। फिर भी आज भी समाज में जो है ये जो बीमारी है, ये जो कुरीति है वह व्याप्त है, उसे हम सबको मिलकर दूर करना चाहिए। यदि प्रशासन की दृष्टि से कहूँ तो समाज के जो स्थानीय निकाय हैं, जैसे स्थानीय निकाय के अंतर्गत जो पंच हैं, सरपंच हैं, उनके माध्यम से समाज में जन जागरूकता लानी चाहिए और हम जैसे युवाओं का यह कर्तव्य बनता है कि ये सब कुरीतियाँ हैं इनको जो है हम प्रचार जन जागरूकता के द्वारा या प्रचार प्रसार के माध्यम से
इन सब मानसिकताओं से हमें समाज को उबारना चाहिए। तो ये है टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम और उसके कुछ प्रावधान। आप बहुत सारे पॉइंट और इसमें ऐड कर सकते हैं करंट से रिलेटेड कोई हो तो आई होप आपको ये अधिनियम समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, धन्यवाद।